मेरे फैमिली की तरफ से आप सब लोगों के फैमिली को अक्षय तृतीया की एडवांस में शुभकामनाएं। आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी अक्षय तृतीया। हमारे देश भारत में गोल्ड का कितना क्रेज है वो ऑलमोस्ट आप सब लोग जानते हैं, चाहे वो एक गोल्ड रिंग के फॉर्म में हो या किसी गोल्ड पेंडेंट के फॉर्म में या फिर किसी झुमके के फॉर्म में हो, किसी चेन के फॉर्म में हो या फिर किसी गोल्ड के चश्मे के फॉर्म में हो। अरे नहीं, गोल्ड का नहीं है ये, साइड करो यार इसे। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं और अपने गोल्ड ज्वेलरी पे कम से कम मेकिंग चार्ज पे करना चाहते हैं, यानी कि वेस्टेज VA पे करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है इस वीडियो में। अगर आप दिल्ली में नहीं भी रहते हैं तो भी वीडियो को देखना, बिकॉज इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप अच्छे डील्स अपने मार्केट में ढूंढ सकते हैं बिना बैंक डिस्काउंट के। साथ साथ मैं आपको BIS का जो नया HUID वाला हॉलमार्क वाला रूल था उसके बारे में भी बताऊंगा कि प्रोडक्ट पे आप कहाँ लोकेट कर सकते हैं, वो कैसा दिखता है और उससे आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं BIS के ऐप के मदद से। तो चलिए आगे चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, बिकॉज वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज लेके आऊँ। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज आप में से सिर्फ 90% लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ 10% सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर बाकी लोग भी सब्सक्राइब कर दें तो बहुत बढ़िया होगा और मैं आप लोगों के लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ज्वेलर जिसका नाम है ओम शिव गिरी ज्वेलर्स। इस पर मैंने एक स्टोरी डाली थी 25 दिसंबर 2021 को, यानी कि क्रिसमस पे। मैंने ये मेंशन किया था कि अगर आप दिल्ली से हैं और आप बहुत सारा पैसा बचाना चाहते हैं तो मेरी आने वाली वीडियो जरूर देखना। वैसे वो वीडियो डलनी चाहिए थी दिसंबर के एंड में, लेकिन बहुत कुछ हो गया और अब ये डल रही है मई में। बट फाइनली मुझे टाइम मिल गया कि मैं इस पे वीडियो बना सकूं, बिकॉज इस पे बहुत सारी चीजें जो मुझे कवर करनी है और मैं ये नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस कर दें या कुछ भी आप आधी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ पता चलने वाला है, बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स और इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। लेट मी स्टार्ट विद द मेन थिंग। जब भी आप लेट्स से मार्केट में जाते हो चेन लेने, चेन में आप क्या देखते हो कि आपका गोल्ड की प्योरिटी कैसी है, प्योर है कि नहीं गोल्ड, हॉलमार्क है कि नहीं, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डिजाइन है कि नहीं। इस डिजाइन के चक्कर में काफी सारी जो शॉप्स होती हैं आपको हाई मेकिंग चार्जेस देकर आपका वॉलेट आधा कर देती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इन चेन्स में मैं पहले सोचता था कि 10 से 15 मेकिंग चार्जेस इज ओके डिसेंट, या 15% के ऊपर थोड़ा ज्यादा होती है। इनफैक्ट इसमें से काफी चीजें हैं जिसपे हम 17% तक मेकिंग चार्जेस दे रखे हैं। अब ये इस रिंग की बात कर लेते हैं। इस रिंग पे भी काफी ज्वेलर्स के पास आप जाओगे तो काफी डिफरेंट टाइप की आपको मेकिंग चार्जेस ऑफर करेंगे। वो कहेंगे इसके डिजाइन में देखो ये है वो है, तो इसके वजह से इसमें ज्यादा मदद लगती है, ज्यादा इसमें कारीगरी होती है, तो इसकी वजह से इसके चार्जेस बहुत हाई होने वाले हैं। या फिर चलो हम इस पोल्की स्टडेड ईयरिंग या झुमके की बात करें तो इस पे भी मेकिंग चार्जेस काफी जगह बहुत ज्यादा क्रेजी है जब मैंने इसके बारे में जाना। या आप कोई भी पेंडेंट लेना चाहते हैं तो विद एनी स्टोन सेटिंग तो इट कॉस्ट अ लॉट। बट फाइनली आज मैं आपको ओम शिव गिरी ज्वेलर्स के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ 7% मेकिंग चार्ज फ्लैट चार्ज करते हैं, ओनली 7%। और ये बताता हूं आज की जो वीडियो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं खुद किसी के रेफरेंस से इनके पास गया बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट थी। देन आई वाज टोटली शॉक्ड कि मैंने इन सब या फिर हमारी फैमिली ने इन सब प्रोडक्ट्स पे कितना मेकिंग चार्जेस में पैसा बहा दिया। और इन सब की वजह से मेरे दिमाग में ये पर्सपेक्टिव होता था कि ज्वेलरी लेना एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना तब मुझे पता चला कि नहीं, ज्वेलरी भी आप इन्वेस्टमेंट की तरह खरीद सकते हो, बिकॉज हमने जो इन्वेस्ट किया था वो एक्चुअली काफी बढ़िया चल रहा है एज कंपेयर टू अदर पीसेस इन आवर कलेक्शन। अब बस और नहीं बोलते हैं, इन सब गोल्ड को करते हैं साइड, बिकॉज दिस इज टू मच हाई मेकिंग चार्ज एंड ये मुझे देखते हुए दर्द हो रहा है। और हम अब इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओम शिव गिरी ज्वेलर्स की। ये जो इनका शोरूम है जहां मैं गया था वो कृष्णा नगर में लोकेटेड है। जो भी इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, नंबर्स है, एड्रेस है, गूगल मैप का लोकेशन लिंक है, सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये जो है फाउंड हुए थे 1990 में, यानी कि इनके पास 32 ईयर्स के ऊपर का एक्सपीरियंस है, या तब से ये लोग मार्केट में हैं। और सिर्फ इनका एक ही शोरूम नहीं है, एक और शोरूम है जिसका नाम है गिरी जेवर महल, जो कि कल्याणपुरी में लोकेटेड है। तो जो भी लोकेशन आपके आसपास होगी आप वहां विजिट कर सकते हैं। एक बार किसी भी प्रोडक्ट का एस्टिमेट या कोटेशन ले लें या फिर उसका डिजाइन देख लें, डेफिनेटली कुछ ना कुछ खरीदते आएंगे या फिर आगे किसी और को भी रिकमेंड जरूर करेंगे। ये जो दोनों ज्वेलर्स है, जो दोनों शोरूम्स हैं, ये BIS लाइसेंस्ड है, यानी कि हॉलमार्क के साथ आपको प्रोडक्ट मिलेगा, प्योरिटी का आपको ट्रस्ट थोड़ा तो मिलेगा और उसको हम आगे वेरीफाई भी करके दिखाएंगे।
प्लीज नोट, जो भी अभी मैं आपको प्राइसिंग बताने वाला हूँ 25 दिसंबर 2021 यानी कि क्रिसमस के समय की है, बट आपको प्रेजेंट मार्केट के हिसाब से भी रेट कंफर्म करवा के कंपेयर करवा के दिखाऊंगा कि कैसे बाकी सारे जो स्टोर्स हैं मे बी आपको कितना हाई मेकिंग चार्ज या एक्स्ट्रा पैसे देकर आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो लेट्स सी मुझे क्या क्या मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मिला एक इनकी तरफ से एक फैंसी सा बैग, इट लुक्स प्रीटी नाइस, कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छा है, बट हाँ इसमें हम सब्जी भी लेकर आएंगे तब भी किसी को लगेगा कि शायद कुछ गोल्ड लेके जा रहे हैं। सो यार नॉट दैट सेफ, बट ठीक है, घर के लिए अच्छा है। फिर हमें एक क्यूट सा पाउच मिला है, यहाँ पर इनकी ब्रांडिंग हो रखी है, ओम शिवगिरी ज्वेलर्स, इसको भी साइड कर देते हैं। देन वी हैव आवर इनवॉइस, इसको थोड़ी देर में दिखाएंगे। एंड नाउ इट्स फाइनली द प्रोडक्ट। तो ये मैंने इसका टीजर डाला था इंस्टाग्राम पे, आई स्टिल रिमेंबर द इमेज, बट इतना टाइम हो गया। तो एनीवेज लेट मी शो यू द प्रोडक्ट दैट वी गॉट एंड बूम, हियर इज द प्रोडक्ट। दिस इज नॉट अ नॉर्मल चेन बिकॉज सबसे पहली बात मेकिंग चार्ज काफ़ी कम दिए हैं, और जो आपने मेरी लास्ट चेन अनबॉक्सिंग की वीडियो देखी थी दैट वॉज लाइक अ थ्रेड। लेट मी शो यू दैट। तो यहाँ आप देख सकते हो ओम शिवगिरी की जो हमारी लेटेस्ट परचेस थी, इसकी थिकनेस वर्सेस जो हमने टाटा क्लिक से मंगवाया था तनिष्क की गोल्ड चेन, इसकी थिकनेस, सो थिकनेस नहीं कह सकते, इसे थिननेस कह सकते हैं। सो नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली द वेट डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है इसकी लेंथ में भी। ये देख सकते हो इसका साइज वर्सेस इसका साइज में आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अब इसको कर देते हैं हम साइड। अब हम हमारा सारा जो फोकस होगा इस गोल्ड चेन पे होगा। इनवॉइस पे एग्जैक्टली कितना वेट है उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा स्केल है हम उसको यूज कर लेते हैं, पूरे डेसिमल्स में हमें आइडिया मिल जाएगा। एंड थोड़े सेकंड वेट करते हैं, यहाँ पे हमें शो कर रहा है अराउंड 22.41। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन। ये एक क्लासिक चेन है, आप इसे रोप भी कह सकते हैं, शायद बॉक्स भी कह सकते हैं। इट्स अ सिंपल डिजाइन बिकॉज आई डोंट रियली लाइक बाकी वाले डिजाइन जो हॉलो टाइप्स होते हैं एंड ह्यूज लगते हैं, वो थोड़े वियर्ड से लगते हैं। चेन्स में क्या है, वेट ज्यादा हो, डिजाइन सिंपल हो, आई रियली लाइक दैट। बट येस कॉम्प्लेक्स डिजाइन विल माइट कॉस्ट अ लॉट, बट पता नहीं इनका 7% अगर मेकिंग चार्जेस है तो मोस्टली हर एक प्रोडक्ट में 7% होगा। जब मैंने इन लोगों से डिजाइन के बारे में पूछा तो इन लोगों ने 4-5 बड़े बड़े या मे बी 8 डब्बे दिखा दिए, उसमें से चूज करना वॉज अ हेडेक। देन आई जस्ट आस्क्ड फॉर सिंपल चेन्स, तो उन्होंने मुझे काफी सारे फिर भी ऑप्शन दिखाए एंड उनमें से एक चेन ये थी। तो शाइन की बात करें तो देखो सामने बिल्कुल बढ़िया चमक रहा है गोल्ड, ऐसा नहीं है कि टार्निश कर गया 5 महीने में या कुछ गड़बड़ है जस्ट बिकॉज इसमें कम मेकिंग चार्ज है, यानी कि इसमें प्योरिटी कम होगी। हम उस पर भी बढ़ेंगे भी थोड़ी देर में। अब एक बार इसकी लेंथ देख लेते हैं, इसका एस्टिमेट दिखा देता हूँ, मैं आपको फाइनल भी बता दूंगा। तो यहाँ से आप इसके हुक से लेके यहाँ से अज्यूम करते हैं दिस इज 30 सेंटीमीटर्स, उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे आओगे एंड यहाँ देखोगे इट्स अराउंड 33 सेंटीमीटर्स वन साइड, यानी कि फुल अगर लेंथ को हम चेन को खोल देंगे इट्स अराउंड 66 सेंटीमीटर्स, और 66 सेंटीमीटर्स होता है 26 इंचेस। यस इट्स अ प्रीटी लॉन्ग चेन। द रीजन हमने इतनी लंबी चेन ली है वो ये है कि हम इसका हुक बार बार खोलना नहीं चाहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट जब से हमने ये चेन खरीदी है इसका हुक जो है एक बार भी नहीं खोला है। इट्स द एस काइंड ऑफ हुक एंड एक बार भी हमें इसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ी ताकि हम ऊपर से डालें और ऊपर से निकाल लें। अब जो तनिष्क वाली चेन थी दैट वाज वेरी स्मॉल एंड 18 इंच या पता नहीं कितना थी या 16 इंचेस थी, वो तो इट्स बेयरली यूजेबल, वी डोंट यूज दिस, बट सिंस तनिष्क की इसलिए सिर्फ कलेक्शन में ऐड करके रखा हुआ है। बट दिस एनीवन कैन वेयर, चाहे आपका सिर छोटा हो या आपका सिर बड़ा हो। अब आती है BIS हॉलमार्क के बारे में। काफी लोगों ने मुझे काफी वीडियोस में पूछा है कि BIS का हॉलमार्क दिखता कैसे है और कहां पर होता है। तो देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेंशन की जाती हैं। मोस्टली चेन्स में क्या होता है, जो उनका हुक होता है उनके एंड्स पे शो होता है। जैसे यहाँ आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक 916 का सिंबल दिख रहा होगा जो कि ये रहा। क्या ये हॉलमार्क है? नहीं, ये BIS का हॉलमार्क नहीं है, ये सिर्फ एक स्टैंपिंग है कि इसकी प्योरिटी इतनी है। जो उसका हॉलमार्क होता है वो बहुत ही छोटा छोटा होता है, ये देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, लेट मी जूम इन। तो ये रहा BIS का हॉलमार्क। अब जून 2021 से सरकार ने ये कंपल्सरी कर दिया था कि 14, 18 और 22 कैरेट की जो ज्वेलरी है उस पर BIS हॉलमार्क लगना ही लगना है। और BIS हॉलमार्क सिर्फ नॉर्मली एक डिफरेंट टाइप का है। पहले BIS हॉलमार्क में 4 या 5 एलिमेंट्स होते थे, जहां पर प्योरिटी, कहां पर हॉलमार्क होता उसका कोड, किसने मैन्युफैक्चर करा है उसका कोड, बहुत कुछ था। एंड इनफैक्ट एक टाइम पे ईयर के लिए भी ABCD होता था, लेकिन अब चेंज हो गया ये चीज। यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले आपको BIS का लोगो दिखेगा, उसके बाद आपको 22K 916 दिखेगा, यानी कि ये जो गोल्ड चेन है ये 22 कैरेट 916 फाइनेंस की है। और उसके बाद आपको नीचे सिर्फ एक 6 डिजिट का कोड दिखेगा। ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, यानी कि इसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स हो सकते हैं। इस केस में यहाँ पर APF ABS है हमारा कोड। तो अब इसको वेरीफाई कैसे करें? अब क्योंकि इसमें सिर्फ हॉलमार्क लगा हुआ है तो क्या हम अज्यूम कर लें कि ये गोल्ड असली है? नहीं, ऐसे नहीं होता है।
अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे आप लोग अपने एंड्रॉइड फोन के मदद से ये 6 डिजिट का कोड एक BIS के ऐप में डाल के वेरीफाई कर सकते हैं कि किसने मैन्युफैक्चर करा, कब किया, कब हॉलमार्क किया और बाकी सारी डिटेल्स। प्लीज नोट कि ये जो ऐप है सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइसेस में है, ये एप्पल यानी कि iOS डिवाइसेस या फिर BIS के वेबसाइट पे नहीं है। इवन दो आई रियली वांट कि ये जो फीचर है BIS अपनी वेबसाइट पे भी डाल दे। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने क्या करना है। ये BIS केयर की एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, हमें देखना है वेरीफाई HUID। ये देखो, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये बोलेगा कि एंटर योर HUID नंबर और सबसे ऊपर लिख रखा है वेरीफाई हॉलमार्क। तो सिंपली आप यहाँ एंटर HUID नंबर पे क्लिक करें। अब हमारे जो चेन थी उस पे जो 6 डिजिट का कोड था वो था APFABS। तो ये करने के बाद आप सर्च को क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। पहला जो पॉइंट है वो आता है कि ज्वेलर हु गॉट इट हॉलमार्क। ये जो प्रोडक्ट है इसको हॉलमार्क किसने करवाया, यहाँ पर मेंशन्ड है मास्टर चेन प्राइवेट लिमिटेड। अब जिस ज्वेलर से हमने लिया उसका नाम तो कुछ और था, वो था ओम शिवगिरी ज्वेलर्स। तो ये मास्टर चेन कौन है? तो काफी टाइम क्या होता है, जो ब्रांड्स होते हैं अगर वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को, तो वो किसी होलसेलर से लेते हैं और फिर वो आगे डीलर की तरह एक्ट करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं फ्रॉम B2B, बिजनेस टू बिजनेस टू कस्टमर। तो यहाँ पर इन्होंने ये हॉलमार्क कराया और ये ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब ये असली है कि नहीं ये कैसे चेक करें, उसके लिए BIS के वेबसाइट पे ये भी मेंशन्ड है। मैंने जल्दी से क्रॉस चेक किया था ये डालने के बाद कि क्या ये एक वैलिड ज्वेलर है। यस, ये एक वैलिड मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद आपका आता है एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर, क्योंकि आपका एक प्रोडक्ट बनाने वाला होता है या जिसने हॉलमार्क लगवाया है और कहाँ से हॉलमार्क लगवाया है वो भी मैटर करता है। उसे हम एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर कहते हैं, AHC। ये मैंने अपने पास वीडियोस में बहुत कवर करा है। तो उस जगह का नाम है चेतना एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। ये उस हॉलमार्किंग सेंटर का रिकग्निशन नंबर है और ये उनका एड्रेस है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि BIS के वेबसाइट पे AHC का भी एक टैब है जिसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पे वो सारे के सारे आपको सेंटर्स दिखा देंगे, हॉलमार्किंग एसिंग सेंटर्स, जहां जहां आप लोग गोल्ड एंड सिल्वर को या फिर जहां जहां ज्वेलर्स गोल्ड एंड सिल्वर को हॉलमार्क करवाते हैं, प्योरिटी टेस्ट करवाते हैं और जहां हम भी प्योरिटी टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो ये भी जब मैंने सर्च किया बिल्कुल सही आया था। नीचे अगर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आएगा आर्टिकल टाइप, जहां पे मेंशन्ड है कि एक चेन है। बिल्कुल, ये तो चेन है। डेट ऑफ हॉलमार्किंग अगर आप देखोगे तो ये 10/7/2021 यानी कि 10 जून 2021 का ये प्रोडक्ट हॉलमार्क होके मार्केट में अवेलेबल है। और प्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो 22 कैरेट 916 मेंशन्ड है। तो यहाँ पर मैंने आपको BIS के ऐप की मदद से काफी इंपॉर्टेंट डेटा दिखाया, बट क्या हम उस डेटा से अज्यूम कर लें कि ये गोल्ड असली है या सब कुछ ठीक है? देखो, डाउट तो जरूर हो सकता है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ओम शिवगिरी ज्वेलर्स के शोरूम में एक गोल्ड प्योरिटी टेस्टिंग मशीन थी। तो हमने इस प्रोडक्ट की एक बार प्योरिटी टेस्टिंग वहां पर करवा दी एंड वहां पर 916 के आसपास ही आया, विच इज कंप्लीटली फाइन। अब क्या उनकी मशीन सही कैलिब्रेटेड है? क्योंकि काफी ज्वेलर्स के पास क्या होता है, उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सही प्योरिटी के और बिल्कुल सही वेट के दिखते हैं, लेकिन अगर हम अपना गोल्ड उनको दे दें कि एक बार इसकी प्योरिटी टेस्ट कर दो तो काफी लो शो करता है और वेट भी अलग अलग आ रहा होता है, बिकॉज कैलिब्रेशन उस तरीके से हो रखा होता है। तो इस केस में मैं घर से अपना कुछ गोल्ड लेके गया जिसका प्योरिटी मुझे पता था और मैंने इनकी जो प्योरिटी टेस्टिंग मशीन थी उस पर उसे भी टेस्ट करवाया और उसकी प्योरिटी काफी बढ़िया निकली। इट मीन्स उनकी टेस्टिंग मशीन थी वो परफेक्टली कैलिब्रेटेड थी और हमारा जो गोल्ड था उसकी भी साथ साथ प्योरिटी टेस्टिंग हो गई। तो फाइनली टाइम आ गया है मेरा CA बनने का, यानी कि आपको इनवॉइस दिखाने का और कैलकुलेशन दिखाने का कि हर एक चीज हमें कैसे पड़ी है। तो ये इनवॉइस जो है प्रॉपर्ली इट्स साइंड बाय देम, ये कोई e-कॉमर्स की इनवॉइस नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर टाइप लिख रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स HSN, वी डोंट वरी अबाउट दैट। सो ग्रॉस वेट, हमें जो टेस्टिंग मशीन हमने यूज की थी घर में उससे 22.41 के आसपास आया था और इनके हिसाब से जो ग्रॉस वेट ऑफ द प्रोडक्ट है वो है अराउंड 22.35। सो लेट अस अज्यूम फॉर दिस वीडियो या फिर दिस कैलकुलेशन, जो भी आगे कैलकुलेशन होगी, कि इस चेन का वेट है 22.35 ग्राम्स। प्योरिटी जैसे हमने शो करवाया था आपको 22 कैरेट 916 फाइनस की है। रेट, सो प्लीज रिमेंबर ये 25 दिसंबर 2021 की परचेस है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इब्जा का गोल्ड प्राइस लाता हूँ जस्ट टू कंपेयर। उस दिन जो था इब्जा का प्राइस था 43,706 22 कैरेट के लिए 10 ग्राम गोल्ड विदाउट GST। एंड यहाँ पर अगर हम इनका रेट देखेंगे, दिल्ली का रेट,
तो ये है 44,321। अब ये बताता हूँ, इब्जा जो गोल्ड रेट पब्लिश करता है वो पूरे इंडिया में वैलिड नहीं होता है, यानी कि हर एक जो ज्वेलर है उसे फॉलो नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, और दूसरा चीज ये हो गया कि इब्जा जो है वो महाराष्ट्र बेस्ड है, और ये हम दिल्ली के ज्वेलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारे जो कॉस्ट है वो डिफरेंट होते हैं। हर एक स्टेट का, हर एक सिटी, हर एक शॉप का प्राइस आपको पता है अलग है। लेकिन अगर हम इब्जा का प्राइस और इनके प्राइस को कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 60 से 70 रुपीज का डिफरेंस आया है पर ग्राम, विच इज वेरी नॉमिनल। बट बाकी जो डिफरेंस मेन आता है वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड रेट हो गया आपका 4,432.1 रुपीज पर ग्राम, या फिर 44,321 पर 10 ग्राम्स। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी मेकिंग चार्ज है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था इनका मेकिंग चार्ज दिल्ली में ये 7% ऑफर कर रहे हैं, और ये पर ग्राम के हिसाब से होता है। तो हम गोल्ड का रेट 4432.1 लेते हैं पर ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7% से, तो हमें आ रहा है फिगर 310 रुपीज। ये आप देख सकते हो 310 रुपये का मेकिंग चार्ज है। कोई 10% नहीं है, कोई 20% नहीं है, कोई 30% नहीं है, ओनली 7%। एंड हेंस इन्होंने हमारा अमाउंट दिखा दिया है विच इज 1,05,991। अभी मैं आपको डिटेल में ये सब भी बताऊंगा, लेकिन बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो बिफोर टैक्स हमारा ये अमाउंट हो गया। फिर आपको पता है कि गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी या प्रेशियस मेटल्स में 3% का जीएसटी लगता है। एक आपका सेंट्रल हो गया आई बिलीव, और एक आपका स्टेट हो गया। तो यहाँ 1.5% करके आपका टोटल आ जाता है 3,182 रुपीज के आसपास। एंड नेक्स्ट आप नीचे देखोगे तो हॉलमार्क चार्ज। हॉलमार्किंग मैं आपको बताता हूँ, काफी लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि कोई ज्वेलर है वो हमें कह रहा है कि प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से हॉलमार्क का कॉस्ट बनता है। नहीं, हॉलमार्क ऐसे नहीं होता है। हॉलमार्क जो होता है बैच के हिसाब से होता है, बिकॉज एक स्टैंपिंग ही करनी है। 1 किलो की ब्रिक हो या 10 ग्राम की ब्रिक हो, लगना तो एक ठप्पा ही है। तो इसलिए मेकिंग चार्ज ऐसे नहीं होता है सेट। हाँ, उस ज्वेलर से कितना दूर है BIS का हॉलमार्क सेंटर, एसिंग सेंटर, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, बट ऐसा नहीं है कि 1,000 या 2,000 रुपये लग जाएंगे आपके हॉलमार्किंग में। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स जो हमारे फाइनल अमाउंट जो हमने पे किया है दैट इज 1,09,274 रुपीज फॉर दिस 22.35 ग्राम वाली गोल्ड चेन। सो लेट मी शो यू द बाइफिकेशन की ये कैसे कैलकुलेट होता है। सो सबसे पहले आपने ले लिया गोल्ड का रेट, लेट्स से पर ग्राम रेट है 4432.1। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है विद द नेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इसमें गोल्ड कितना इन्वॉल्व है वो है आपका 22.35। तो ये आपको शो करेगा एक अमाउंट 99,057 रुपीज। ये ध्यान दे कि जितना भी हमने पे करा है, जैसे हमने 1,09,000 पे किया है, और हमने गोल्ड जिसके लिए गोल्ड के लिए पे किया है वो है 99,000। तो इसमें से जो डिफरेंस आता है इसमें और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो हमें कभी वापस नहीं मिलता, बिकॉज वो किस किस में जा रहा है। एक आपका मेकिंग में जा रहा है, एक आपका GST में जा रहा है, और एक आपके हॉलमार्क में जा रहा है। तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ कि हमने 99,000 वर्थ का इसमें गोल्ड लिया है। सब्सट्रैक्ट अगर आप करते हो विद योर टोटल अमाउंट विच इज 1,09,274, तो आपका टोटल आ जाता है 10,216। यानी कि इस अमाउंट में पूरे 10,000 जो है हमारे इंस्टेंटली वाइप ऑफ हो जाते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट लेके फिर वापस उन्हीं को बेच देता तो मुझे 10,000 रुपये कम मिलते। ये सब जो चीज़ें हैं ये मेकिंग चार्ज में बहुत इफेक्ट करती हैं। इस ब्रांड के साथ, लेट्स से इस ज्वेलर के साथ 10,000 का डिफरेंस है, आप किसी और के साथ लोगे तो मे बी 20,000 और 30,000 का भी डिफरेंस शो हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी इस पर कभी ध्यान दिया है? क्या आपने कैलकुलेट किया है? बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो डिज़ाइन पे ही फ्लैट हो जाते हैं। दैट्स नॉट बैड, बिकॉज जो आपको पसंद आएगा आप वही लेंगे। जरूरी नहीं आपको ये पसंद है, क्या पता आपको ज्यादा स्टाइल वाली पसंद है और वो शायद यहाँ पर अवेलेबल ना हो। सो येस, इट्स इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप एक लो बजट पे चल रहे हैं, अगर आप ज्यादा मेकिंग चार्ज पे पैसे नहीं वेस्ट करना चाहते बिकॉज ऑल यू वांट इज गोल्ड, तो फिर प्लीज डू योर रिसर्च। तो ये वो अमाउंट है 99,057 रुपीज, जिसमें आपका जो है सिर्फ गोल्ड का कॉस्टिंग आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं मेकिंग चार्ज की, कि मेकिंग चार्ज हमें कितने रुपए पड़ रहे हैं। तो यहाँ लेट्स से 310 रुपीज पर ग्राम है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22.35 से, तो ये आपका आ गया 6,928.5 रुपीज, जो आपके इस टोटल में से पूरा मेकिंग चार्ज में लगा है। ये 7% के हिसाब से इमेजिन करो, मेकिंग चार्ज 14 होती या 21 होता, तो ये कॉस्ट कैसे मल्टीप्लाई होता, डबल ट्रिपल कैसे जा रहा होता। यस, ये बहुत इन दी एंड मैटर करता है। तो जब मैं ये प्रोडक्ट को उनके वहां देख रहा था तो उनके लेबल पे एक तो ग्रॉस वेट था, यानी कि इसमें कितने ग्राम गोल्ड यूज करा गया है। फिर उसके अलावा इन्होंने एक पी वेट भी मेंशन कर रखा था विच वाज पॉलिश का वेट। वो जो पॉलिश का वेट था उन्होंने हमसे चार्ज नहीं करा, उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है। इनकेस आप उनके शोरूम जाते हो और वो पॉलिशिंग के चार्जेस लेते हैं तो एक बार इस वीडियो का रेफरेंस दे देना, या फिर ये वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखा देना, या वीडियो दिखा देना कि हमने देखा था यहाँ 7% मेकिंग चार्ज है और कोई भी पॉलिशिंग चार्जेस नहीं है या वेस्टेज इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं है। एंड मे बी वो रिड्यूस कर देंगे या मोस्ट लाइकली वो चार्ज नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ द शोरूम ऑपरेट्स।
जब हम कॉइन्स बार्स की बात करते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं बायबैक, यानी कि जहां से हमने खरीदा है क्या हम उस प्रोडक्ट को वहीं वहां बेच सकते हैं। ये सेम चीज ज्वेलरी के लिए भी यूज किया जाता है, जहां से हमने खरीदा बेच सकते हैं। तो इस केस में बताना चाहता हूँ ओम शिव गिरी ज्वेलर्स जो है वो बायबैक अवेल करते हैं, बायबैक अलाउ करते हैं, यानी कि ये जो उनके प्रोडक्ट्स है आप उनको वापस जाके बेच सकते हो एट 100% मार्केट प्राइस जो उस समय चल रहा होगा। एंड वो जो मार्केट प्राइस है उनके वहाँ पे शोरूम में बोर्ड लग रखा है, वहाँ पे चलता रहता है बोर्ड पे, एंड विच इज़ वेरी एक्यूरेट। उसमें कुछ झोल तो मुझे पर्सनली नहीं दिखा, एटलीस्ट गोल्ड का प्राइसिंग जो मैंने देखा विच वॉज वेरी एक्यूरेट। और ये चीज़ मैं सेम कंफर्म करवा के आया हूँ। रियल लाइफ में होता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मोस्ट लाइकली होगा बिकॉज वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ एक बार कि लेट्स से 29 अप्रैल के हिसाब से ओम शिव गिरी ज्वेलर्स ने इंस्टाग्राम पे एंड आई थिंक अपनी वेबसाइट पे प्राइस पब्लिश कर रखा था। तो कितना क्या वैल्यू होगी इसकी, ये ध्यान दें कि हमने 1,09,000 इस चेन के लिए स्पेंड किया था। तो उस दिन उन्होंने शो करा था कि 29 अप्रैल का पर ग्राम का रेट था 4700। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 22.35, तो यहाँ पर मुझे पड़ी 1,05,000 रुपये की, यानी कि मुझे इतना वैल्यू मिलेगा इस चेन का। अब मैंने कितना स्पेंड किया था, लेट्स से आई स्पेंड 1,09,000, तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ देख सकते हो कि 4,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। वरना हमने अब जब खरीदी थी और तब अगर वापस बेच देते तो हमें 10,000 का था और अब हमें 4,000 का नुकसान पड़ रहा है, यानी कि 6,000 फिर भी रिकवर हो गया। यूजुअली ज्वेलरी में इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती बिकॉज मेकिंग चार्ज कंप्लीटली किल्स दिस ऑफ, बट दिस टाइम इट डिडंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर जो मैं आपको बताऊंगा जो आगे हम कनेक्ट करने वाले, वो ये है कि जो आपका टोटल प्राइस था, अगर आपको उससे कैलकुलेट करना है कि आप पर ग्राम कितना पे कर दिया, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे विद द वेट। तो 1,09,000 जो हमारा अमाउंट है, हम उसको डिवाइड करते हैं 22.35 से। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने पर ग्राम 25 दिसंबर के हिसाब से दिया 4,889 रुपीज़ ओनली। अब मैं आपको करंट मार्केट सिनेरियो या फिर लेट्स से 29 अप्रैल फ्राइडे का जो क्लोजिंग मार्केट रेट था उसके हिसाब से ये बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर चेन आपको कितने की पड़ सकती थी, और उसके साथ साथ आपको कुछ बहुत ही फेमस ऑनलाइन स्टोर्स का भी प्राइस कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि वो पर ग्राम कितना चार्ज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस ज्वेलर के हिसाब से 29 अप्रैल का जो गोल्ड का रेट था 22 कैरेट का, वो अराउंड 4,700 रुपीज़ पर ग्राम था। तो मैंने जब कैलकुलेट किया कि 22.35 ग्राम की जो चेन है उस हिसाब से मेकिंग चार्ज सब कुछ इंक्लूड करके कितना पड़ रहा है, तो इट वाज अराउंड 1,15,769। अब मेकिंग चार्जेस इंक्लूड 100 ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये अमाउंट आ रहा था। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया विद द वेट टू सी की पर ग्राम कितना पड़ रहा है आफ्टर जीएसटी एंड ऑल। तो ये आ रहा था 5,179 रुपीज़। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बड़े ज्वेलर्स हैं लाइक मलाबार, तनिष्क और कैंडियर बाय कल्याण, इनका जो है पर ग्राम का मेकिंग चार्ज आप कितना तक पे कर सकते हो। तो ये लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट मलाबार। तो मलाबार की एक गोल्ड चेन है जिसका प्राइस यहाँ देख रहे हो 1,03,616 रुपीज़ है। इसका वेट है 18.74 ग्राम्स, एंड इसका जो अगर हम साइज देखें, लेंथ देखें, इट इज़ अराउंड 18 इंचेस। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं विद द वेट, तो आप पे कर रहे हैं 5,528 रुपीज़। सिमिलरली अब हम बात करते हैं तनिष्क की। तो यहाँ पर इनकी गोल्ड चेन है जिसका प्राइस है 1,20,196 और इसका वेट है नेट वेट 19.20 ग्राम्स। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी 6,259 रुपीज। ये चेन 24 इंचेस की है, विच इज क्लोजर टू आवर चेन जो 26 इंचेस की है। फिर हम कैंडियर बाय कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करें तो उनकी ये चेन है 96,730 रुपीज की और उसका वेट है 16.60 ग्राम्स। तो इफ यू डिवाइड दैट पर ग्राम आपको पड़ जाएगा 5,827 रुपीज, एंड इस चेन का साइज भी है एग्जैक्टली 26 इंचेस। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो लोएस्ट पर ग्राम आपको पड़ रहा है वो है मलाबार का विच इज एट 5,528, एंड हाईएस्ट इन तीनों में से है तनिष्क विच इज 6,259। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले ये ई कॉमर्स का प्राइस है, मे बी जो इनका स्टोर है वहाँ पे प्राइस थोड़ा डिफरेंस हो, कम हो, ज़्यादा हो, डिफरेंस एग्जैक्टली आ सकता है। एंड सेकंड ऑफ ऑल ये सारे जो ब्रांड्स हैं उनका एक अलग लेवल है। ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोर्स, अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग अंडर देम एंड ब्रांड एम्बेसडर्स, मतलब बहुत कुछ है। एक्सपेंसेस ओवरहेड ज़्यादा हैं एंड हेंस आप देख सकते हो कॉस्ट ज़्यादा है। देखो अगर आप मार्केट में गोल्ड लेने जा रहे हो, आप ये नहीं देखना चाहते हो कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ गोल्ड लेना है, आपने गोल्ड डालना है, ब्रांड एम्बेसडर से फर्क नहीं पड़ता। बाकी ज्वेलर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, व्हाई नॉट, बिकॉज यू वांट टू पे लेस एंड यू वांट मोर ग्रामेज। तो इसके चलते चलते मैंने सोचा कि अगर मलाबार का 5,528 रुपीज पड़ रहा है पर ग्राम और ओम शिव गिरी का पड़ रहा था 5,179, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा था पर ग्राम का 349। काफी लोग सोच रहे होंगे 349 रुपीज का डिफरेंस, बस ये तो कुछ नहीं है। लेकिन प्लीज ये ध्यान दें कि अगर हम वेट से मल्टीप्लाई करें, ये सेम जो प्राइस डिफरेंस है
आपका 22.35 ग्राम में शो करता है, तो ये आपका 7,800 का डिफरेंस शो कर रहा है। यस, 7,800 रुपीज। और इस चीज को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ये भी बताया कि चलो ठीक है, ई कॉमर्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे इंश्योरेंस, जो आपका ज्वेलरी शिप हो रही है वो, पैकेजिंग, बहुत कुछ। चलो ठीक है, मान लो कि मुझे कृष्णानगर तक जाने तक का 2,000 रुपये लगा आने जाने का, तो मेरा कॉस्टिंग कितना आता है? फिर भी एटलीस्ट 6,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, ये एक डिफरेंस आ गया है कि बड़े ब्रांड और छोटे ब्रांड में आपको गोल्ड कैसे दिख रहा है वो तो देखो, आप ऑनलाइन लोगे तो आपको नहीं पता चलेगा इतना कि वो उसका टेक्सचर कैसा है, इज इट स्मूथ। सेम आप चीज शोरूम में जाके भी देख सकते हो और वहां से भी कोटेशन ले सकते हो, फिर आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि यस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं पर्सनली ज्वेलरी को कभी इन्वेस्टमेंट नहीं मानता था, बिकॉज मुझे हमेशा हाई मेकिंग चार्जेस दिखते थे। 17% तक मैंने मेकिंग चार्ज देखा है इन सब में से, तो फिर इसकी वजह से वाई वुड आई ट्रस्ट ज्वेलरी दैट मच। बट नाउ सिंस आई हैव एक्सप्लोर्ड अ बेटर ऑप्शन विद समवन एल्सेस रेफरेंस, और ये रेफरेंस आपको मदद करेगा, देन आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइज कैन ऑल्सो सेव अ लॉट ऑफ कैश विद दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इट वॉज वेरी हेक्टिक, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे समझाने में, देयर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर और मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता था, एंड आई होप मैंने कुछ मिस नहीं करा है। तो अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा और कंटेंट बनाता रहूं, तो प्लीज जल्दी से जो लाइक बटन है उसे क्लिक करें, कमेंट करें अपने थॉट्स, कैसा लगा आपको ये चेन, क्या थे आपके थॉट्स, क्या आपने कभी इस ज्वेलर से लिया है या क्या आप इसे एक्सप्लोर करेंगे अब जाकर। अगर आप दिल्ली से नहीं हैं तो भी आप अपने सिटी स्टेट जहां पर भी है वहां लोकेलिटी में जाकर ऐसे ज्वेलर्स को ढूंढें जो कम से कम मेकिंग चार्ज देते हैं, और अगर कंसर्न है तो एक प्योरिटी टेस्ट भी करवा सकते हैं अगर उनके वहां मशीन है तो। बट ऑलवेज गेट अ जीएसटी बिल, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है, प्रॉपर टैक्स वैक्स सब पे करा है और इसमें वेरिएशन आया है। प्लीज मेक श्योर जो बाइफिकेशन होता है आपके इनवॉइस में, जैसे प्योरिटी, वेट, मेकिंग चार्ज, हर एक चीज प्रॉपर्ली लिस्टेड है, ताकि कल को अगर आपको कोई केस फाइल करना हो, कुछ प्रूफ दिखाना हो, देन यू विल हैव योर इनवॉइस। इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जैसे मैंने पैसे बचाए हैं और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप भी पैसे बचाओ और आप भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो और उनके भी पैसे बचवाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन है उसको बजा दो, ताकि आपको हर एक नई वीडियो की एक नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं अपलोड करूं। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।